जैसा कि हम पढ़ रहे थे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत हम खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में समझ रहे थे कि खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत जो दशक नियम है, वो दशक नियम के आधार पर जो जीव जंतु होते हैं वो किस प्रकार से अपने उच्च श्रेणी जो जीव जंतुओं पर किस प्रकार से अपना जो जैव भार होते हैं उसको स्थानांतरण करते हैं ऊर्जा के माध्यम से। तो इसके संदर्भ में हमने समझा था कि जो खाद्य श्रृंखला है, ठीक है, जैविक आहार श्रृंखला है, जैव संचयन है, साथ ही साथ में जैव अपर्दन है, ठीक है, और जो जलीय पारितंत्र है उसकी जो आधार मतलब खाद्य श्रृंखला है उसका एक जैविक भार है। ये संदर्भ में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज जो लेक्चर हमारा रहेगा वो रहेगा पिरामिड से संदर्भित कि जो पिरामिड है वो पिरामिड किस प्रकार से बनता है, ठीक है, वो किस बेसिस पे उल्टा बनता है, किस बेसिस पे सीधा बनता है और किस बेसिस पे उल्टा या सीधा दोनों प्रकार का बन सकता है। तो पिरामिड जो होता है ना वो कहीं ना कहीं देखा जाए जो पिरामिड को संख्या के आधार पर भी होता है, ठीक, ऊर्जा के आधार पर भी होता है एवं जैवभार के आधार पर भी होता है। तो ये तीन टाइप होते हैं किसी भी पिरामिड को बनाने के लिए। इन तीनों टाइप को हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा है वो अपनी संख्या के आधार पर किस प्रकार से पिरामिड को निर्मित करता है, वो उल्टा बनता है या सीधा बनता है। साथ ही साथ देखा है जैव भार में जो अपना भोज्य पदार्थ को संचित रूप में रख लेते हैं, ठीक है, उसमें किस प्रकार से उल्टा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है, फॉरेस्ट का कैसा बनता है और देखा जाए साथ ही साथ घास का कैसा बनता है, ठीक है, और जलीय पारितंत्र के अंतर्गत जो पिरामिड बनता है वो किस प्रकार से बनता है, सभी को हम एक प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम समझ रहे थे जो पिरामिड है, ठीक, पिरामिड जो होता है वो एक्चुअली में देखा जाए तो जो हमारे यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं ये मुख्य गुणधर्म दर्शाते हैं जो किसी भी जीव जंतु को अपनी क्या करते हैं जैव भार को स्थानांतरण करते हैं, ठीक, जैव भार को स्थानांतरण करते हैं। इसे हम ऊर्जा के बेस पर हम इसको पढ़ लेते हैं कि जो देखा जाए कि हमारे यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो मुख्यतः किस पे डिपेंड करते हैं, सूर्य पर, ठीक, क्योंकि सूर्य द्वारा जो आया हुआ जो प्रकाश होता है, ठीक, जो प्रकाश होता है उस प्रकाश की सहायता से ही जो पेड़ पौधे हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। यही भोजन का निर्माण जब करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पेड़ पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती हैं, वनस्पतियों में जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियों के माध्यम से क्या लेते हैं, CO2 प्लस जाइलम जड़ों के माध्यम से क्या लेते हैं, H2O। तो ये एक भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं C6H12 और O6, ठीक। साथ ही ऑक्सीजन का क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं, यानी ऑक्सीजन का उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, लेकिन इससे वो ऊर्जा प्राप्त नहीं करते हैं। ये केवल भोजन के निर्माण में ही सहायक होते हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति किसी का भोजन का करता है, निर्माण पकाता है, तो उसे क्या ऊर्जा मिल जाती है, नहीं मिलती है, एक्चुअली उसने खाना को पकाया है। तो उसी प्रकार से जो जीव जंतु या जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी सूर्य की आवश्यकता में या सूर्य की प्रधानता में, उसके प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, वो भोजन का निर्माण करते हैं। यही भोजन जो होता है ये कहते हैं भोज्य पदार्थ, ठीक, और ये ग्लूकोज, सुक्रोज या सेलुलोज में हो सकता है, ठीक है, स्टार्च में हो सकता है। तो यही भोज्य पदार्थ को भी क्या करते हैं, रात में श्वसन के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक, हाँ, भोजन का दहन करते हैं श्वसन के माध्यम से। जो C6 है, H12 है और O6 है, प्लस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं, किसका, CO2 का, ठीक, प्लस H2O, और जो ऊर्जा है उसको क्या करते हैं, अधिग्रहण करते हैं, ठीक। तो यही जो ऊर्जा है, अगर ये ऊर्जा देखी जाए तो मान लो 4000 कैलोरी की है, ठीक, 4000 कैलोरी की है, उसमें ऊर्जा का इन्होंने क्या उपभोग किया, 2400, ठीक, ये तो ऊर्जा के रूप में उपभोग कर लिया। लेकिन यही ऊर्जा जो होती है हमारे जैव भार में किस प्रकार से मतलब फैक्ट के रूप में जम जाती है, या पेड़ पौधों में देख लो या किसी जीव जंतु में देख लो, तो उसमें लगभग देखा जाए तो 2400 तो ऊर्जा में परिवर्तन हो गई, ठीक, परिवर्तित हो गई, और जो बची हुई होती है वो 1600 है। तो यही जो है वो फैक्ट के रूप में हमारे बॉडी में जम जाती है। तो ये जो ऊर्जा होती है ये फैक्ट हमारी बॉडी में जब जम जाती है तो यही जैव भार कहलाता है, ठीक, यही जैव भार कहलाता है। इसे हम कह सकते हैं बायोमास।
शब्द से ही स्पष्ट है, बायो का मतलब जो जीवाश्म में जो जीवों का जो अंश होता है, या बोल सकते हैं जो पेड़ पौधों का अंश होता है, उसमें जो जो ऊर्जा द्वारा जो निर्मित की गई, ठीक है, वो जो अंश होते हैं, ऊर्जा द्वारा निर्मित की गई अंश होते हैं, ठीक, वो जैव के रूप में क्या होते हैं, शरीर में जमते जाते हैं और शरीर का क्या हो जाता है, जैवों का, और मतलब भार बढ़ता जाता है, उसी को हम बोलते हैं जैव भार। और जैव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जीवित होते हैं, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। तो आप क्या समझते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो मुख्य रूप से किस पे डिपेंड होते हैं, सूर्य पे डिपेंड होते हैं, और सूर्य द्वारा जो ऊर्जा होती है या प्रकाश के माध्यम से ये भोजन का निर्माण करते हैं। और ये भोजन का जो दहन है वो रात के समय में वो क्या करते हैं, CO2 को सर्जित करते हैं, ठीक, जल को सर्जित करते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं। यही एनर्जी उनके बॉडी के लिए महत्वपूर्ण होती है और अपने विकासशील करने में सक्षम होते हैं, विकसित होते हैं। अब बात ये आती है कि जो दशक नियम हमने पढ़ा था, दशक नियम हमारा क्या कहता था, ऊर्जा के आधार पर था, ठीक। दशक नियम क्या कहता था कि जो पेड़ पौधे हैं, ठीक, पेड़ पौधे देखे जाए तो निश्चित तौर पर ये क्या करते हैं, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसका 1% ही ले पाते हैं, और 1% में से ये क्या करते हैं, 90% स्वयं उपभोग कर लेते हैं, ठीक। और इसका 10% है वो प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं उसे स्थानांतरण कर देते हैं, ठीक। ये जो 10% का जैव भार है, ठीक है, ये डेली जैसे बनाते जाते हैं तो इनका जैव भार बढ़ता जाता है, ठीक। तो एक निश्चित आधार पर देखा जाए तो इसके पेड़ पौधे हैं तो काफ़ी जैव भार उनका बढ़ जाता है। तो जब जैव भार बढ़ जाता है तो वहाँ पे प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं वो ज़्यादा संख्या में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जहाँ जैव भार ज़्यादा है तो वहाँ पे जीव जंतु हैं वो भी देखने को अधिक से अधिक देखने को मिलते हैं। तो बात यही आती है कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना 90% यूज करते हैं, 10% प्राथमिक उपभोक्ता को दे देते हैं, ठीक। यही प्राथमिक उपभोक्ता उसका 10% का 90% यूज कर लेते हैं, ठीक। और 0.01% क्या करते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं द्वितीयक को, ठीक। यही द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो 0.01% का 0.09% यूज कर लेते हैं, और 0.01% क्या है, अपने में संचित करके रख लेते हैं। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं कि जो आहार श्रृंखला है या खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जो ऊर्जा का स्थानांतरण था, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि एक जो वनस्पति होते हैं वो ऊर्जा के सबसे ज़्यादा स्रोत होते हैं, ठीक, ऊर्जा के निर्माण में। और ये ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है सूर्य से ये क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसको दहन करते हैं, भोजन निर्माण करके दहन करते हैं। अब बात यही आ जाती है कि इनकी बात की जाए तो पिरामिड को लेकर हम बात करते हैं, ठीक है। तो जैसा आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पेड़ पौधे, ठीक। सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधों में क्योंकि ये ऊर्जा है तो ऊर्जा इनकी अपनी 100% होती है, ठीक। इसके बाद इससे कम क्या पाए जाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक, ये उत्पादक हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक। इससे कम क्या होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, ठीक। इससे कम क्या होते हैं, तृतीय उपभोक्ता होते हैं। वो किस बेस पे होते हैं पहले ये समझना है। सबसे आप जैसा कि जानते हो कि जो पेड़ पौधे हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और ये ऊर्जा को सबसे ज़्यादा निर्माण करते हैं। इसके बाद जो इसकी अपनी ऊर्जा का उपभोग करने के बाद जो ऊर्जा बचत के रूप में रखते हैं, संचित करके रखते हैं अपने बॉडी में, तो उसका प्रयोग कौन करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता करते हैं, ठीक। जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो निश्चित तौर पर देखे जाएँ तो कहीं ना कहीं ऊर्जा के क्षेत्र में ये कम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखा जाए तो ये इससे कम होते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो इस पे ही डिपेंड होते हैं। अगर ये कम होंगे तो ये तो ऑब्वियसली कम ही मिलेंगे, अगर ये ज़्यादा हो जाएंगे तो ये इस पर डिपेंड कैसे हो पाएंगे, तो ये मर नहीं जाएंगे,
तो ये देखा जाए तो ये ऑब्वियसली ही इनसे कम ही मिलेंगे। और ये जब द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक पे डिपेंड होते हैं, तो जब द्वितीय प्राथमिक डिपेंड होते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता जो देखे जाएँ तो इनकी तुलना में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर ये कम होंगे तो ये ऑब्वियसली देखे जाएँ तो उससे कम ही मिलेंगे, क्योंकि ये इस पर डिपेंड है। तो अगर ये 10 हैं तो ये 15 नहीं हो सकते हैं, ये 5 ही होंगे। ठीक, अगर ये 5 हैं तो तृतीयक 2 ही होंगे। ठीक, क्योंकि इस पे डिपेंड है, समझ रहे हो ना। तो ये जो एक प्रकार से देखा जाए स्थिति बनती है हमारे यहाँ पे जो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं की, तो वो सीधी भी हो सकती है और ये उल्टी भी हो सकती है, विपरीत भी हो सकती है। ठीक, इस प्रकार से अब ये कब सीधी होती है कब उल्टी होती है, ठीक है, अब हम ये सभी पढ़ने का प्रयास करेंगे कब ये सीधी होती है और कब ये उल्टी स्थिति बनती है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पिरामिड, तो पिरामिड को हम 3 टाइप से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संख्या के आधार पर, ठीक, दूसरा पढ़ते हैं हम ऊर्जा के आधार पर, तीसरा पढ़ते हैं हम जैवभार के आधार पर। इन दोनों को पहले हम समझ लेते हैं। इसका संख्या के आधार पर किस प्रकार का पिरामिड बनता है और जैवभार के आधार पर किस प्रकार का पिरामिड बनता है। अब बात ये आती है कि संख्या के आधार पर अगर पिरामिड देखा जाए तो घास का पिरामिड अगर हम देखते हैं, ठीक, घास का पिरामिड देखते हैं, ठीक, तो घास का पिरामिड में आप देखते हो कि कोई विशेष क्षेत्र का एक घास का मैदान है, इसमें बहुत सारी घास है, ठीक, बहुत सारी घास है, बहुत बहुत ज़्यादा घास है। तो इस पे जो उपस्थित जो जीव जंतु होते हैं, क्योंकि घास के एक उत्पादक का गुण दर्शाते हैं, ठीक, इस पे जो डिपेंडेंट जो जीव होते हैं वो ओबियसली इससे कम ही मिलेंगे, क्योंकि ये जीव जंतु होते हैं शाकाहारी होते हैं, वो शाकाहारी होने के वजह से वो इस पे ही डिपेंड होते हैं, घास को उस पर। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं घास का पिरामिड के हम पौधे ले लेते हैं, इसमें से हमने पौधे लिए 100 पेड़ ले लिए। ठीक, ये 100 पेड़ हमने किसके ले लिए हैं, घास के पिरामिड के ले लिए। ठीक है, घास के 100 पेड़ ले लिए। अब इस पर डिपेंड होने वाले जो जीव होते हैं वो इसकी तुलना में कम ही मिलेंगे। ठीक, मान लीजिए टिड्डा, ठीक, टिड्डा इस पर निर्भर है, तो टिड्डा ओबियसली इससे कम ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि इस पर डिपेंड है, ठीक, इस पर डिपेंड है ना, तो ये ओबियसली इससे कम ही मिलेगा। यानी कि अगर ये 100 हैं तो ये लगभग में 50 ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये टिड्डा घास के 2 पेड़ खा के अपने पेट को भर पाएगा, अपने भोज पदार्थ को निर्माण कर पाएगा, ठीक है, ऊर्जा का निर्माण कर पाएगा। तो ये इस पे देखा जाए तो ये 100 हैं तो ये इसे 50 ही मिलेंगे। और टिड्डा को खाने वाले जो मेढक होते हैं वो मेढक इसकी तुलना में उससे भी कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेढक है वो टिड्डे पे डिपेंड है। ठीक, तो टिड्डा अगर 25 है तो मेढक यहाँ पे, टिड्डा अगर 50 है तो मेढक 25 होंगे, और मेढक 25 हैं तो यहाँ पे देखा जाए तो इसको खाने वाले कौन होते हैं, मेढक को सर्प, ठीक, वो इसकी तुलना में कम मिलेंगे, और सर्प को खाने वाला मोर है वो इसकी तुलना में कम मिलेगा। ये मान लो 10 हैं तो ये 2 हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो ये पिरामिड है किसके बेस पर है, संख्या के बेस पर। तो संख्या के बेस पर पिरामिड हमारा घास का है वो सीधा बनता है। घास का पिरामिड बोल रहा है केवल, ठीक, घास का पिरामिड जो है वो संख्या के आधार पर सीधा बनता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो घास होती है छोटी छोटी है, और संख्या के आधार पर घास के अपने पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे होते हैं, तो वो ओबियसली ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उससे कम टिड्डा होते हैं उसे खाने वाले, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता उससे भी कम होते हैं, और तृतीय उपभोक्ता उससे भी कम देखने को मिलते हैं। तो इसका जो पिरामिड होता है घास का वो कैसा होता है, सीधा। समझिए, अब बात ये आती है कि संख्या के आधार पर उल्टा भी पिरामिड होता है। अब उल्टा पिरामिड कैसे होता है, ठीक, संख्या के आधार पर
उल्टा पिरामिड देखो कैसा होता है। तो संख्या के आधार पर अगर उल्टा पिरामिड देखा जाए तो आप जैसा जानते हो कि एक बन का ले लो, ठीक, बन का ले लो। जो बन होता है, बन में संख्या के आधार पर पिरामिड उल्टा कैसे मिल जाता है कि बन जो होता है वहाँ पर पेड़ पौधे जो होते हैं, जैसे एक बरगद का पेड़ ले लो, ठीक, एक बरगद का पेड़ ले लिया और बरगद का पेड़ जो एक है, ठीक है, ये एक पेड़ है, ठीक है, लेकिन बात ये आती है इस संख्या के आधार पर एक है, संख्या के आधार पर एक है, लेकिन इसे खाने के लिए वहाँ पे बहुत सारी चिड़िया आ जाते हैं, ठीक, बहुत सारे आपने बगुले देखे हों या आपने क्या देखे हों, जो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो इस पर डिपेंड होते हैं, चिड़िया, गौरैया, ठीक, चिड़िया गौरैया वगैरह जो होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चिड़िया होती हैं जो पेड़ पौधों पर रहती हैं, तो वो क्या होती है इसकी तुलना में ज़्यादा होती है संख्या बेसिस पर, ठीक, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो एक्चुअली में हम बन का देख रहे हैं, बन का पिरामिड, ठीक, बन का पिरामिड देख रहे हैं। तो बन के पिरामिड के अंतर्गत जो संख्या के आधार पर देखें, एक बरगद का पेड़ ले लेते हैं। तो बरगद का जो एक पेड़ है, ये जो पेड़ है बरगद का, ये देखा जाए तो इसमें संख्या के आधार पर एक है, लेकिन यहाँ के इसे जो खाने वाले हैं, ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता जो खाने वाले हैं, चिड़िया हैं, ठीक, बहुत सारे पक्षी होते हैं, वो क्या होते हैं संख्या के आधार पर इनसे तुलना में ज़्यादा होते हैं, ठीक। फिर इसको खाने वाले और भी ज़्यादा होते हैं, ठीक, जैसे बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे दीमक, ठीक, दीमक जो है क्या है, जब ये इनका जीवाश्म हो जाता है तो उसको खाने के लिए कौन आते हैं, दीमक आ जाते हैं, ठीक है, तो वो इसकी तुलना में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब दीमक को खाने के लिए भी बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, उसको खाते हैं, वो इनकी तुलना में, दीमक की तुलना में बैक्टीरिया होते हैं वो इससे भी ज़्यादा होते हैं इसको खाने के लिए, ठीक। तो ये जो पिरामिड देख रहे हो बन का, ये कैसा बनता है, उल्टा, कैसा बनता है, उल्टा पिरामिड। तो आप किस प्रकार से समझ रहे हो, बिल्कुल सीधा है बनाने में, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि संख्या के आधार पर पिरामिड घास का जो होता है वो सीधा बनता है और संख्या के आधार पर जो बन का पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है, ठीक। अब बात ये आती है कि जैवभार के आधार पर कैसा होता है। जैवभार के आधार पर अगर हम पिरामिड देखें तो ये भी उल्टा भी बन सकता है और सीधा भी बन सकता है, ठीक है। अब वो बात ये आती है कि जैवभार के आधार पर देखें तो जैवभार में बात ये आती है कि एक घास का पौधा ले लो, ठीक, एक घास का पौधा ले लो, घास का ही हम देख रहे हैं जैवभार के आधार पर, घास में जैवभार के आधार पर घास का पिरामिड, ठीक, एक घास का पौधा ले लो, इसका जैवभार कितना हो सकता है। जैवभार का मतलब है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो पेड़ पौधे सूर्य से द्वारा जो अपना भोजन का निर्माण करते हैं और उस भोजन का जो यूज कर लेते हैं वो 90%, उसमें जो 10% बचता है वो किस में अपने शरीर में क्या कर लेते हैं, फैक्टर रूम में जमा कर लेते हैं और धीरे धीरे ये क्या करते हैं, फैक्टर बढ़ता जाता है तो वैसे विकास करते जाते हैं। लेकिन वही घास का जो पिरामिड होता है उसमें जो घास होती है वो भी क्या करती है, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से विकसित करती है। तो ऐसे एक घास का पिरामिड हम ले लेते हैं और घास के अंतर्गत जो जैवभार है घास का वो कितना हो सकता है, आप समझ रहे हो, कितना हो सकता है, कितना उत्पादन कर सकते हैं, ठीक। तो ये घास हमने एक घास ले ली, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसको खाने के लिए, इसे खाने के लिए ऐसे कम से कम देखा जाए तो एक घास जैवभार है, ठीक है, तो इसकी तुलना में इसका जैवभार अधिक होगा। अगर ये एक घास है, अगर हम एक टिड्डे की बात कर लें, एक घास है और एक टिड्डे की बात कर लें तो इसकी तुलना में इसका जैवभार अधिक होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका जैवभार जो है वो कम है। किस बेसिस पर है, जैवभार के बेस पर,
संख्या के आधार पे नहीं हम बात कर रहे हैं, संख्या के आधार पे तो इसका पिरामिड सीधा बनेगा, लेकिन व्यवहार के आधार पर इसका पिरामिड उल्टा बनेगा। रीजन देखो कैसे। बात ये होती है कि घास का जो एक पौधा है, घास का एक पौधा है, उसमें जो ऊर्जा बनती है, उसने जो ऊर्जा का निर्माण किया है उसका 90% 10% यूज किया है। जो टिड्डा होता है उसे एक घास से तो उसका पेट भरने वाला है नहीं, एक घास से तो पेट भरने वाला है नहीं, तो उसको ऐसी 10 घास चाहिए तब उसका पेट भरेगा। तब उसका पेट भरेगा तो वो व्यवहार क्या है उसका अधिक होगा कि नहीं इसकी तुलना में। घास की एक एक कंपेयर करना है, एक एक, ठीक। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो टिड्डा को खाने वाले जो होते हैं मेढक, ठीक, मेढक का व्यवहार इनकी तुलना में अधिक होता है। टिड्डा क्यों होता है? क्योंकि मेढक एक टिड्डा से पेट नहीं भर पाएगी, एक टिड्डा से तो पेट भर नहीं पाएगी, तो उसको भी तो व्यवहार के लिए अधिक से अधिक मेढक और टिड्डे चाहिए खाने के लिए मेढक को। तो ये क्या बनता है, तो उसको भी बहुत सारे चाहिए मैं टिड्डा खाने के लिए। तो जब वो टिड्डा ज़्यादा से ज़्यादा खाएगी तब अपना व्यवहार एकत्रित कर पाएगी। तो यही व्यवहार जो है ना वो टिड्डा की तुलना में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि मेढक को खाने के लिए क्या होते हैं, सर्प होते हैं। जो सर्प होते हैं, एक सर्प एक मेढक से पेट नहीं भर पाएगा भाई, नहीं भर पाएगा। उसको भी क्या चाहिए, 4 मेढक चाहिए खाने के लिए, ठीक, 4 मेढक चाहिए खाने के लिए। अब ऐसा भले हो जाए कि सांप छोटा सा है, ठीक है, और मेढक बड़ा सा है, तो वो पेट भर गया एक ही में। तो ये इसमें हम इसको नहीं समझेंगे। बात यहाँ आती है कि जो मेढक है, वो मेढक जो है ना, वो ये देखा जाता है कि जो सर्प है, ठीक है, वो कितने मेढक खा रहा है। वो देखा जाए तो मेढक अगर छोटा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खा लेगा, बड़ा है एक खा लेगा, ठीक। लेकिन उसलिए देखा जाता है तो वो कहीं ना कहीं इसमें जो सर्प होते हैं वो एक मेढक से पेट नहीं भर पाते, उनके लिए 5 मेढक चाहिए, तब उनका भोजन क्या होगा, भोजन को पूर्ति कर पाएंगे वो अपनी, ठीक। तो तब वो क्या करेंगे, इसका मतलब अपना उपभोग कर पाएंगे, फिर ऊर्जा का निर्माण कर पाएंगे, तब वो व्यवहार में इकट्ठा कर पाएंगे बायोमास के रूप में। तो ये आप क्या समझ रहे हो। तो ऐसी मोर का देख लो, ठीक, मोर का देख लो, तो एक मोर है वो एक सर्प से थोड़ी ना पेट भर पाएगी, उसे कई सर्प चाहिए, ठीक। तो ऐसे उसका व्यवहार जो होगा इसकी तुलना में ज़्यादा होगा कि नहीं, हुआ कि नहीं। तो ये जो व्यवहार है, ये व्यवहार में अगर देखा जाए जो घास का जो पारितंत्र होता है, घास का जो पिरामिड होता है व्यवहार में, वो क्या बनता है, उल्टा। और सबकी संख्या के आधार पर कैसा था, सीधा, ठीक। व्यवहार के रूप में उल्टा है और संख्या के आधार पर सीधा था। कैसा बनता है व्यवहार के आधार पर, उल्टा। अब व्यवहार के आधार पर हम और देख लेते हैं। मान लीजिए कि व्यवहार के आधार पर हम अब वन का देख लेते हैं, वन का पिरामिड व्यवहार के आधार पर, वन का पिरामिड हम व्यवहार के आधार पर देखें तो वन का जो पिरामिड है वो व्यवहार के आधार पर कैसा बनेगा, देखते हैं कैसा बनता है। देखो व्यवहार के आधार पर पिरामिड, व्यवहार के आधार पर वन का पिरामिड। देखिए क्या होता है कि व्यवहार के आधार पर मान लो वन में एक वृक्ष ले लो, ठीक है, एक वृक्ष ले लो। एक वृक्ष ये जो होता है, ये एक वृक्ष है और ये देखा जाए तो बहुत बड़ा वृक्ष है, बरगद का ले लो, ठीक। अब छोटे भी पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, तो उनको हम घास के अंतर्गत पढ़ लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं वो घास के अंतर्गत आ जाते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये वन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो घास में पड़ते हैं तो उनका अपना व्यवहार कम होता है, लेकिन जो बड़े पौधे होते हैं उनका व्यवहार बहुत ज़्यादा होता है।
तो वन होते हैं, वन में हम बड़े बड़े पौधों को ही हम इसमें शामिल करते हैं। तो हम बरगद को ले लेते हैं, तो बरगद का अगर व्यवहार देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। क्योंकि बरगद जो होते हैं काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं और लॉन्ग पीरियड तक वो अपने जीवन को सर्वाइव करते हैं, विकसित करते हैं, ठीक है। तो उनका जो व्यवहार होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ पाई जाएंगी तो उतनी ज़्यादा वे ऊर्जा का निर्माण करेंगे, ठीक। ऊर्जा का निर्माण करेंगे उतना ही ज़्यादा अपना उपयोग करेंगे और जो बचत है वो अपने फैक्ट के रूप में धीरे धीरे इकट्ठा करते जाएंगे। वो जी लंबी समय तक जीते रहते हैं, बरगद जैसे पेड़ होते हैं। तो इनका जो व्यवहार है वो इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है व्यवहार कि इनका जो पिरामिड होता है वो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो नीचे बनता है वन का, ठीक। ये क्या है, मान लो कि ये एक बरगद का पेड़ है, ठीक। इसका क्या है, बरगद का पेड़ है और इसका व्यवहार है सबसे ज़्यादा। लेकिन इस पे जो डिपेंड होने वाले जो इस पे जो डिपेंड होने वाले एक प्रकार से देखा जाए, एक मिनट, ठीक है। इस पे जो डिपेंड होने वाले जो पक्षी होते हैं उनका व्यवहार इसकी तुलना में कम होता है, क्योंकि एक बरगद का पेड़ का व्यवहार और 10 पक्षी हम ले लेते हैं, ठीक। 10 पक्षी ले लेते हैं तो 10 पक्षी का व्यवहार देखो तो इसकी तुलना में बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। क्योंकि 10 पक्षी जो होते हैं उनका कितना व्यवहार हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो इसका अगर 1000 किलो है, 1000 किलो है तो इसका कितना हो सकता है, 50 केजी भी नहीं हो सकता है। अगर हम 10 नहीं 50 पक्षी ले लेते हैं 1-1 केजी के, तो उनका भी व्यवहार इसकी तुलना में कितना है, बहुत कम है। अब इनको व्यवहार के रूप में खाने वाले जो दीमक होती है, ठीक, उसका व्यवहार इसकी तुलना में और कम होता है, समझ रहे हो ना, और कम होता है। हम अगर दीमक को ले लेते हैं, जैसे कि काफ़ी दीमक होती हैं जो नीचे पाई जाती हैं, खाते हैं, ठीक है। तो उनको हम अगर ले लेते हैं तो वो पक्षी को खाती हैं या कोई जीवाश्म को खाती हैं, तो उनका जो व्यवहार होता है इसकी तुलना में बहुत कम होता है। क्यों, ये अगर पक्षी 1 केजी का है तो दीमक वहाँ पर है वो 10 ग्राम ही हो सकती है, 50 ग्राम हो, ठीक है। तो आप व्यवहार के आधार पर देख रहे हो ना, ये जो पिरामिड है कैसा बनता जा रहा है, सीधा। तो बरगद का जो पिरामिड है, वन का जो पिरामिड है या जंगल का बोल सकते हैं जो पिरामिड है, वो कैसा बनता है, सीधा। किस बेसिस पे सीधा बनता है, वो किस बेसिस पे बनता है सीधा, वो बनता है व्यवहार के आधार पर। संख्या के आधार पर ये उल्टा था, ठीक, और व्यवहार के आधार पर ये सीधा है। तो आप क्या समझ रहे हो कि व्यवहार के आधार पर घास का जो होता है वो उल्टा बनता है, ठीक, उल्टा बनता है, जबकि वन का होता है वो सीधा बनता है, ठीक, व्यवहार के आधार पर। और संख्या के आधार पर देखा जाए तो बरगद का जो वन का होता है वो उल्टा बनता है, ठीक है, और जो घास का है वो सीधा बनता है। तो व्यवहार के आधार पर और संख्या के आधार पर जो पिरामिड है वो हमने बनाना सिखा दिए आपको, ठीक है। अब बात ये आती है ऊर्जा के आधार पर। ऊर्जा के आधार पर अगर देखा जाए तो हमने दशक नियम पढ़ा था, तो दशक नियम हमको यही सिखा रहा था कि कोई भी पेड़ पौधे होते हैं, ठीक, उनके व्यवहार जो होता है वो अपना उपयोग का 10% रखते हैं, ठीक। तो 10% रखते हैं, तो इनको कौन खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं। जैसे हम इसको पिरामिड बना लें ऊर्जा के आधार पर, ठीक। तो ऊर्जा के आधार पर मान लीजिए कि ये उत्पादक हैं, ठीक है, ये उत्पादक हैं, तो ये क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा का खुद 90% यूज करते हैं और 10% क्या करते हैं, किसे देते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं
वो इसी पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि उन्हें ऊर्जा चाहिए ना। अगर उत्पादक ऊर्जा नहीं बना पाएंगे, ये अगर यही ऊर्जा नहीं बना पाएंगे तो इनको ऊर्जा कैसे मिल पाएगी जैवभार के रूप में? नहीं मिल पाएगी ना। जब ये जैवभार नहीं बना पाएंगे तो इन्हें कहाँ से मिल जाएगी? तो ये भी भूखन मरेंगे। ठीक, तो अब जब इन पे डिपेंड होने वाले द्वितीय उपभोक्ता हैं, उनको भी तो ऊर्जा चाहिए, वो इन पे निर्भर होंगे। ठीक, अब उनसे आधार पर ये वाले जो उपभोक्ता हैं जैसे तृतीयक हुए, ठीक, इनको चाहिए, द्वितीय पे डिपेंड होते हैं, द्वितीय प्रथम पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि जो ऊर्जा के आधार पर जो हमारा पिरामिड बन रहा है, ऊर्जा के आधार पर जो पिरामिड बन रहा है वो कैसा बन रहा है? सीधा। और ये हमेशा सीधा ही बनता है, ये उल्टा बन ही नहीं सकता है, उल्टा बन ही नहीं सकता है, ये हमेशा सीधा ही बनता है। क्योंकि ऊर्जा के बेस पे जो दशक नियम है, ठीक है, वो दशक नियम मुझे यही सिखाता है कि जो हमारा पिरामिड है और जो खाद्य श्रृंखला है, वो खाद्य श्रृंखला ऊर्जा के आधार पर देखा जाए, जैसे जैसे हम उच्च जीवों की तरफ जाते हैं तो वो ऊर्जा में कमी आती जाती है। ठीक, जैसे जैसे उच्च जीवों की तरफ जाते हैं तो ऊर्जा में कमी आती जाती है, क्योंकि उनकी संख्या में भी कमी होती जाती है। ठीक है, तो इस बेस पे है जो ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है वो हमेशा सीधा ही बनता है, उल्टा कभी बन ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना? अब बात ये आती है कि ऊर्जा के आधार पे भी हमने समझ लिया, ये हमारा जो पिरामिड थे ये स्थलीय संबंधित थे। स्थल में जल का वन का कैसा होता है, घास का कैसा होता है, ऊर्जा का कैसा होता है, ये स्थलीय के आधार पर था। लेकिन बात ये आती है कि ऊर्जा के आधार पर चाहे स्थल का हो चाहे जल का हो, उसका पिरामिड कैसा ही बनेगा? सीधा ही बनेगा, सीधा ही बनेगा। ये दिमाग में बैठा लो आप लोग, उल्टा बन ही नहीं सकता है। जल में भी जो हमारी वनस्पति होती है या उस पर जो डिपेंड जो थैम्पलन जीव होते हैं, नेप्टन जीव होते हैं, नेक्टन जो जीव होते हैं, बेंथिक जीव होते हैं, वो भी ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। तो ऊर्जा का जब वो स्थानांतरण करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अपने से ऊपर वाले पे डिपेंड होते हैं। तो ऊर्जा का जो नियम है, जैसे उच्च की ओर जाएंगे, चाहे वो जल का हो या स्थल का हो, वो पिरामिड सीधा ही बनेगा। ठीक, लेकिन जैवभार के आधार पर उसमें स्थली में देखा जाए तो उल्टा सीधा हो सकता है। वो हमने बता दिया किसका उल्टा किसका सीधा होता है, संख्या के आधार पर उल्टा या सीधा हो सकता है। ठीक, अब बात ये आती है जल का जो पिरामिड है उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। जल का पिरामिड देखो कैसे होता है। ठीक, जल का पिरामिड अगर बात की जाए, जल का अगर हम पिरामिड देखें जैवभार के आधार पर, तो ये मान लो हमारा समुद्र है। ठीक, या हम कोई क्षेत्र ले लेते हैं, ये जल है, इस पे क्या है? फाइटोप्लैंक्टन जो वनस्पति है वो है। ठीक है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन जो वनस्पतियाँ हैं वो फैली हुई हैं, जिसे हम शैवाल बोलते हैं। ठीक, इनका जो जैवभार देखा जाए, ये क्या करते हैं? सूर्य पे डिपेंड ही होते हैं। ठीक, ये भी सूर्य पे ही डिपेंड होते हैं। ये भी क्या करते हैं? भोज्य निर्माण करते हैं। ये भी भोज्य का तो निर्माण करते हैं, और जब ये भोज्य का निर्माण करेंगे तो इसमें क्या है कि इनका भी वृद्धि होगी। तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैवभार इकट्ठा करते हैं। ठीक, जैवभार इकट्ठा करते हैं, लेकिन बात ये आती है कि जैवभार के आधार पर यहाँ पे उपस्थित जो जीव जंतु होते हैं वो इसकी तुलना में काफ़ी वजनदार होते हैं। शैवाल देखे जाए तो ये हल्के होते हैं, शैवाल जो होते हैं वो हल्के होते हैं। ठीक, जो वनस्पति है ये कैसी होती है? हल्की होती है, इसमें इतना जैवभार नहीं होता है।